नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। 450 पदों पर भर्ती को हरी झंडी। 1 अप्रैल से कॉटन पर 6% जीएसटी भुगतान को भी मंजूरी। इंदु वर्मा के स्वागत समारोह में दिखी गुटबाजी। नहीं आए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पार्टी में दिखे बगावत के आसार। बीजेपी छोड़कर आई हैं दिवंगत विधायक की पत्नी। राइड विद प्राइड योजना के तहत शिमला में दौड़ेंगी 18 नई इनोवा टैक्सी। प्रतिबंधित व वर्जित सड़कों पर 12 टेम्पो ट्रैवलर और 20 इलेक्ट्रिकल बसों को भी सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। धर्मपुर सरकाघाट से चंडीगढ़ जा रही एचआरटीसी बस की टिप्पर से हुई भिड़ंत। हादसे में 16 यात्री घायल, बस चालक सहित 3 की हालत गंभीर। और पर्यटकों की मनमानी पर प्रशासन हुआ सख्त। ऊना में गोविंद सागर झील में नहाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। बीते सोमवार को 7 लोगों के डूबने से हुई थी मौत, फिर भी नहीं मान रहे पर्यटक। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। बैठक में 450 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 320 पदों को अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। इसी तहत स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों, बागवानी, तहसील ऑफिस, जल शक्ति विभाग इत्यादि में भी करीब 150 पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2022 से कॉटन और ट्रे पर 6% जीएसटी भुगतान के हाई पावर कमेटी के निर्णय को मंजूरी प्रदान की। हाई पावर कमेटी ने 3 रोज पहले ही एचपीएमसी के अलावा ओपन मार्केट से भी कॉटन व ट्रे खरीदने वाले बागवानों को जीएसटी में छूट का निर्णय लिया था। बागवानों से बैंक खाते का विवरण, उनके खाते में उपदान की रकम डाली जाएगी। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सेब उत्पादकों को जो पैकिंग मटेरियल, कार्टन्स और ट्रेस मिल रही हैं, उसमें जो जीएसटी 18% लिए जा रहा था, उसमें 6% जीएसटी का हिमाचल प्रदेश सरकार एज सब्सिडी जो है वो सीधा ग्रोअर को देगा। ये मटेरियल चाहे एचपीएमसी से खरीदा हो, अन्य गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदा हो या प्राइवेटली जो है वो खरीदा गया हो, जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे जीएसटी का बिल और आपका जो है वो एप्पल बॉक्सेस भेजने का जो आपका बिल होता है, ये एबिलिटी होती है, और अपना अकाउंट नंबर जो है वो आधार लिंक जो अकाउंट नंबर है वो साथ देना होगा। ये सीधा जो है वो ग्रोअर को ट्रांसफ़र होगा पैसा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उन्होंने इसे जो है वो अप्रूव किया और इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज मंत्रिमंडल ने जो है दी है। इसके अलावा फ्रूट ग्रोअर्स के जो अन्य कमेटी द्वारा जो है वो निर्णय लिए गए थे, जैसा जो है वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की पुरानी जो उनकी व्यवस्था थी सब्सिडी की, उसी प्रकार से जो है वो दुकान में जो है वो मटेरियल पर जो है वो मिला करेगी, जो बैक डिसीजन हो गया है। और इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय जो है वो जो सेब उत्पादकों के हक में हैं वो आज जो है मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लगभग 3,500 दुकानें जो हैं वो डिपो होल्डर्स पीडीएस का सामान बेचती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें जो कमीशन है वो आज तक बहुत कम मिलती है। अभी तक जो है जो एग्जिस्टिंग है शुगर के ऊपर 7.57 जो है वो कमीशन दी जाती थी, 7 रुपये 57 पैसे, ये बढ़ा करके 50 रुपये कर दी है। और जो स्टेट के स्पेशली सब्सिडाइज स्कीम है उसमें जो कमीशन अभी तक दी जाती है वो 3% दी जाती है, जो पल्सेस इत्यादि के ऊपर है
वो भी बढ़ा करके अब 4% कर दी है। 1% उसमें भी जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें जीत मिल सके। लेकिन कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली। ठियोग से भाजपा के दिवंगत विधायक राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा का बुधवार को राजीव भवन शिमला में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन ठियोग कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत समारोह का बहिष्कार किया। ठियोग से कांग्रेस के टिकट के दावेदार माने जा रहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर समेत 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक राठौर, ठियोग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र कंवर और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष केयर सिंह खाची व कई अन्य वरिष्ठ नेता इंदु वर्मा के स्वागत समारोह में नहीं आए। इस दौरान इंदु वर्मा ने शिमला में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। दरअसल इंदु वर्मा कुछ दिन पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई हैं। पार्टी में अंदर खाते इंदु वर्मा का विरोध शुरू हो गया है। बीते दिनों ठियोग कांग्रेस के कुछ नेता एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से दिल्ली में मुलाकात कर इंदु को टिकट नहीं देने की पैरवी कर चुके हैं। इंदु वर्मा जी और सभी इलेक्टेड लोग और पूर्व में रहे प्रधान और जो इलेक्टेड लोग हैं उनको लेकर यहाँ पर आई हैं। इनका बहुत बहुत हम पार्टी में स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि इन्होंने हमारे परिवार को बढ़ाया है और इतनी तादाद में, इतनी संख्या में ये लोग आए हैं, तो इसके लिए इन सब का मैं दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और इन खास करके इंदु वर्मा जी ने जिन्होंने एक कदम लिया है कि अपने परिवार को छोड़कर ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी में आई हैं, तो इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। पहाड़ों की रानी शिमला को सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगात दी। राजधानी में अब राइड विद प्राइड योजना के तहत 18 नई टैक्सी दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर से 2 करोड़ 91 लाख रुपए में खरीदी गई टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करके जनता को समर्पित किया। इन्हें स्मार्ट सिटी शिमला के तहत खरीदा गया है। राइड विद प्राइड टैक्सियां शिमला की प्रतिबंधित और वर्जित सड़कों पर दौड़ाई जाएंगी, क्योंकि इन सड़कों पर बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति निजी वाहन नहीं दौड़ा सकता। इससे आम लोगों को शिमला के विभिन्न उपनगरों से शिमला शहर पहुंचने में परेशानी होती है। ऐसे लोग इनोवा टैक्सियों के माध्यम से सीधे रिज व माल रोड पर पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा 18 इनोवा टैक्सियों के अलावा 12 टेम्पो ट्रैवलर और 20 इलेक्ट्रिकल बसें भी दी गई हैं, जो आगामी सितंबर माह में जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। स्मार्ट सिटी शिमला के अंतर्गत टेम्पो ट्रैवलर, इलेक्ट्रिकल बसें, ढली बस स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन तारादेवी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए कुल 46 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। राइड विद प्राइड HRTC शिमला के माध्यम से शिमला शहर में व्यवस्थित ढंग से हम बुजुर्गों के लिए कुछ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, आने जाने के लिए सुविधा दे सकें, महिलाओं को भी दे सकें और ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जिनको कठिनाई रहती है उन लोगों के लिए मदद कर सकें। उस दृष्टि से राइड विद प्राइड की आज बहुत बेहतरीन शुरुआत शिमला में हमने की है और मैं HRTC को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 18 इनोवा गाड़ियां जो है आज राइड विद प्राइड के इस नारे के साथ यहाँ पर हमने समर्पित की है शिमला में, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक एडिशन शिमला शहर के लोगों के लिए आने जाने की दृष्टि से भी, और उसके साथ साथ में जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए भी आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा रहती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सेवाएं यहाँ पर शुरू होने के पश्चात जो हमारे टूरिस्ट के साथ साथ में स्थानीय लोग हैं उनको बहुत बड़ी एक सुविधा आने जाने की दृष्टि से रहेगी। ऊना में गोविंद सागर झील में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। प्रशासन ने गोविंद सागर झील में नहाने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि सोमवार को इसी झील में नहाते समय डूबने से 7 नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मरने वाले सभी 7 नौजवान 14 से 19 साल के बीच के थे और पंजाब के बनूड़ के रहने वाले थे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए ट्रायल किए थे और झील के पास से ही पैराग्लाइडिंग की भी ट्रायल किए गए थे,
झील और प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए सरकार यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा दे रही है, जिसके सफल ट्रायल भी हो चुके हैं। हालांकि बरसात के दिनों में इन खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन सरकार द्वारा इन गतिविधियों के बाद से ये स्थान काफी चर्चा में आया है और पहले से अधिक प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसी कड़ी में पंजाब के बनूड़ के रहने वाले 11 नौजवानों का दल भी यहाँ घूमने आया था। इन्हीं 11 नौजवानों में से 7 नौजवान इस गोविंद सागर झील में नहाने उतरे थे। इसी दौरान एक नौजवान नहाते समय झील की गहराई की तरफ चला गया और डूबने लगा, जिसे देख उसके 6 साथियों ने मानव श्रृंखला बना उसे बचाने का प्रयास किया। इस दर्दनाक हादसे के बाद ऊना प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए कड़े निर्णय लिए हैं। प्रशासन ने जहां एक तरफ गोविंद सागर झील में नहाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं इस दर्दनाक घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है। गोविंद सागर झील के किनारे स्थित अंदरौली नामक स्थान पर एक बहुत दुखद घटना 2 दिन पहले पेश आई है, जिसमें 7 लोग जो पंजाब के निवासी थे वे तैरते समय उसमें डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद जो है वो ये निर्णय लिया गया है कि इस घटना के जो कारण हैं उनमें इंक्वायरी करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊना को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया है कि वे इस पूरे प्रकरण की जांच करें और आगे भविष्य में ऐसे कोई हादसे जो है कैसे टाले जाएं, उसके बारे में रणनीति बना के अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जो है जिला प्रशासन को दें। साथ ही इस स्थान पर गरीबदास मंदिर भी स्थित है, जिसमें श्रद्धालु भी जाते हैं और काफ़ी लोग जो पंजाब से इस स्थान से होकर गुजरते हैं। इस रिस्क को देखते हुए हमने एसपी ऊना को ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस जवान की ड्यूटी जो है इन एरियाज़ में अंदरौली में लगाई जाए और किसी भी व्यक्ति को जो घाट या फिर नहाने के लिए जो है वो अनुमति नहीं होगी, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। और धर्मपुर सरकाघाट से चंडीगढ़ जा रही एचआरटीसी बस की टिप्पर के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 6 महिलाओं सहित 16 यात्री घायल हुए हैं। वहीं घायलों में से बस चालक सहित 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार धर्मपुर डिपो की यह बस लदरौर से घुमारवीं जाते समय नसवाल के समीप दूसरी तरफ से आ रहे टिप्पर के साथ जा टकराई। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर भी घुमारवीं अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन की तरफ से गंभीर रूप से घायल लोगों को 5-5 हज़ार रुपये व मामूली घायलों को 2-2 हज़ार रुपये की फौरी राहत दी गई है। आज 3 बजे लगभग 3 बजे थाना पर सूचना मिली थी कि नसवाल NH 103 पर HRTC बस और हाईवा टिप्पर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है और ये ज़बरदस्त टक्कर हुई है। और इस पर हम पहुंचे हैं यहाँ स्पॉट पे, तो देखा कि बस HRTC बस जो धर्मपुर सरकाघाट से चंडीगढ़ जा रही है उसकी बिल्कुल आमने सामने हाईवा टिप्पर है, जो खाली टिप्पर है, उसके आमने सामने टक्कर हुई है और ये ज़ोरदार टक्कर हुई है और इसमें लगभग 18 से 20 सवारियाँ घायल हुई हैं और दोनों वाहनों के ड्राइवर भी घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल सिविल हॉस्पिटल घुमारवीं रेफ़र किया गया है और वे अभी लगभग खतरे से बाहर हैं और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, केस रजिस्टर किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही नसवाल जो नेशनल हाईवे है आमिरपुर टू शिमला, उसके बाद नसवाल के पास जो है वो एक बस HRTC की जो धर्मपुर से चंडीगढ़ जा रही थी और टिप्पर का आपस में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि जितने घायल थे उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जिसमें कि टोटल जो घायल हैं वो 13 लोग हैं, जिसमें कि 2 मेजर इंजर्ड है जिनको जो रेफर किया जा रहा है आमिरपुर में और 11 लोग जो माइनर इंजर्ड हैं। जो मेजर इंजर्ड हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई और जो माइनर है उनको 2 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। मौका पर दोनों के एक्सीडेंट से जो है रोड ब्लॉक हो गया, उसको अभी मौके पर खोला जा रहा है। जिला सोलन में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों को लगातार बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। सबसे ज़्यादा मामले जिला के बॉर्डर एरिया परमाणु में सामने आए हैं। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अभी तक जिला में डेंगू के कुल 483 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते कल परमाणु एरिया में भी 12 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिला सोलन में डेंगू का पहला मामला औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में 30 जून को सामने आया था। बढ़ रहे डेंगू मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वहीं लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों के बाहर पानी खड़ा ना होने दें, ताकि डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। अभी तक जो कल तक हमारे पास 30 मई को पहला मामला आया था परमाणु एरिया में और उसके बाद से अब तक टोटल 483 मामले आ चुके हैं।
और उसमें मोस्टली पेशेंट्स इम्प्रूव हो रहे हैं, हमें रेफरल की ज़रूरत बहुत कम पड़ी है। और ज़्यादातर तो परवाणू एरिया जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर ही हमें मिले हैं। और इसमें प्रिकॉशंस का यही है कि हमने अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी, क्योंकि कालका जो एरिया है उसमें भी डेंगू के मामले आ रहे थे, वहाँ सीता खेड़ाराम कोई एरिया है, और परवाणू में टकसाल एरिया में आ रहे थे ज़्यादा। तो एक डीसी पंचकुला के साथ मीटिंग हुई थी 27 जुलाई को। उसके बाद से हमने आकर के डिपार्टमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस के लिए डीसी मैम को भी लिखा है। नाहन में मुआवजा राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक राजीव बिंदल रहे। दरअसल हरियाणा व हिमाचल की सीमा पर प्रस्तावित आदि बद्री बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले भूमि मालिकों को मुआवजा राशि वितरित की गई। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मातर भेड़ो गांव में आदि बद्री डैम बनाकर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इस डैम के निर्माण पर लगभग 260 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। डैम निर्माण पर सारा खर्च हरियाणा सरकार कर रही है, जबकि निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग करेगा। डैम क्षेत्र में आने वाले 21 परिवारों की भूमि का अधिग्रहण कार्य कर लिया गया है और आज इन किसानों को 22 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा राशि वितरित की गई। उन्होंने बताया कि आज करीब 3 करोड़ रुपए भूमि मालिकों को चेक के माध्यम से वितरित किए गए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी के चलते हमीरपुर जिला पटनौद के 96 किलो भार वर्ग वेट लिफ्टिंग में विकास ठाकुर ने सिल्वर पदक जीतकर देश भर में पटनौद गांव का नाम रोशन किया है। पटनौद गांव में विकास की उपलब्धि पर खुशी का माहौल बना हुआ है और पैतृक गांव में जीत की खुशी में मिठाई बांटने के साथ साथ गीत गाकर भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। विकास ठाकुर के परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। वहीं अब 13 अगस्त तक पैतृक गांव पटनौद में विकास ठाकुर के आने पर जश्न मनाने की तैयारियां भी गाँव में की जा रही हैं। सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा भतीजा जो है वो जीत के घर वापस आया है। उसने भारत का नाम रोशन किया है, उसने गोल्ड लाया, सिल्वर मेडल लाया है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। उसकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहते थे, पर वो बहुत दूर है इसलिए हम जा नहीं सकते। हम गाँव में रहते हैं उसके। इधर भी विकास ठाकुर 7-8 साल तक रहा है इधर, फिर गए हैं वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं। पर जितने साल भी इधर रहा है हमारे साथ खेला भी है, कूदा भी है, इधर रहा है, पढ़ा भी है स्कूल में इधर ऊपर। इसके बारे में ऐसा कि पूरा गांव, पूरा हिमाचल गांववासी और पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर गर्व है, जो कि 3 बार जो है ये सिल्वर मेडल लाया और 1 बार ब्रास लाया। 4 बार उसने कॉमनवेल्थ में हिस्सा लिया है और उसका भव्य स्वागत तभी किया जाएगा जो कि 12 या 13 अगस्त को गांव में पहुंचेगा इधर। उसके आने पर उसका स्वागत पूरी पंचायत की तरफ से, गांव के वासियों की तरफ से किया जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बेटे ने मेडल जीता। ये उनका तीसरा मेडल है। एक मेडल उन्होंने 2012 में जीता था, 14 में जीता था, और दूसरा मेडल 2018 में, और इस बार 2022 में उन्होंने मेडल लाया। हमें बहुत खुशी हुई। प्रदेश के राज्यपाल ने जिला मंडी के थुनाग क्षेत्र में महिलाओं के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने सराज क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए महिला मंडलों की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की महिलाएं पूरी तरह से जागरूक है और उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने तथा लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में वर्ष 2018 में प्राकृतिक खेती अपनाने की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल इस प्रणाली को अपनाने में देश का पथ प्रदर्शन कर रहा है और अन्य राज्य प्राकृतिक खेती प्रणाली में हिमाचल मॉडल को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को अपनाकर हम बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हमें इस दिशा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये जीवन शैली और व्यवहार हमारी पहचान है।
संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।